महाराज शत्रुजीत बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने राजनैतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई शत्रु राज्यों से संधि कर ली थी और उन्हें अपना मित्र बनाया था। पराक्रमी होने के साथ साथ महाराज बहुत दयालु और संयमी भी थे। प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हर समय प्रजा के हित का ही विचार करते थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम और आदर करती थी। एक दिन हमारे महाराज के छत्र छाया में हमारे राज्य में कितनी शांति बनी रहती है। हाँ, शांति के साथ समृद्धि भी हमारे राज्य में एक साथ रहती है। महाराज शत्रुजीत तो अपने नाम के तरह ही हैं। हर शत्रु को जीत लेते हैं और वो भी सबसे संधि करके। हाँ, महाराज के पास अद्भुत कौशल्य है। उनकी वाणी में इतनी मिठास है कि शत्रु उनसे युद्ध करने का विचार ही त्याग देता है। सच में हमारे महाराज सर्वगुण संपन्न हैं। इतने सुंदर और पराक्रमी राजा को पाकर ये भूमि तो धन्य हो गई है। तुम सही कह रहे हो, परंतु एक कमी है। महाराज को अब विवाह कर लेना चाहिए। महाराज कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? हाँ, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। शत्रुजीत विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनकी विवाह की उम्र हो गई थी और उन्हें दूर के राज्यों से भी बहुत अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। एक दिन महाराज शत्रुजीत अपनी माता पिता के साथ बैठकर बात कर रहे थे। पुत्र सत्यजीत, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे? हाँ पुत्र, इतने दिनों तक तुम्हें राज्य की व्यवस्था की चिंता थी, इसलिए तुम विवाह नहीं कर रहे थे। परंतु अब तो सब कुछ ठीक है, फिर तुम विवाह के लिए ना क्यों कह रहे हो? तुम्हारी अब विवाह के योग्य आयु हो गई है। परंतु मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। पुत्र, तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहते, इसका कारण तो मुझे नहीं पता, परंतु एक बात समझ लो, इतने कष्टों से हम सब ने ये राज्य बनाया है। यदि तुम्हारे बाद इस राज्य को राजा नहीं मिला तो कोई और राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करके उसे अपना बना लेगा। हाँ, तुम्हारे पिताश्री सही कह रहे हैं। इतनी मेहनत से बनाया हुआ राज्य अनुचित हाथों में चला जाएगा। तुम बताओ, तुम कैसी लड़की के साथ विवाह करना चाहते हो? माँ, मैं यदि विवाह करूंगा तो ऐसी लड़की से जो इस विश्व में सबसे सुंदर हो, भुवन सुंदरी हो। आज तक जो प्रस्ताव आ रहे थे उसमें कोई भी कन्या ऐसी नहीं थी जो इतनी सुंदर हो। महाराज शत्रुजीत की ये बात सुनकर उनके माता पिता चुप हो जाते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। एक दिन महाराज शिकार के लिए चले जाते हैं। वन में तेज तूफान और बारिश में महाराज शत्रुजीत फंस जाते हैं और बारिश से बचने के लिए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये बारिश जल्दी रुकेगी। मुझे आज रात इसी गुफा में आश्रय लेना पड़ेगा। महाराज शत्रुजीत अपने आप से ये बात कर ही रहे थे कि उन्हें एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस वन में किसी लड़की की रोने की आवाज कैसे आ रही है? महाराज शत्रुजीत उस आवाज का पीछा करते हुए जाने लगते हैं। गुफा के एक अंधेरे कोने में एक लड़की रो रही थी। महाराज उसके पास चले जाते हैं और क्या हुआ? कौन हो तुम और ऐसे रो क्यों रही हो? वो लड़की महाराज की आवाज सुनकर अपना चेहरा ऊपर करती है। मशाल की रोशनी में महाराज उसका चेहरा देखते हैं। वो लड़की दिखने में अत्यंत सुंदर होती है, जैसे कि कोई भुवन सुंदरी हो। महाराज शत्रुजीत ने आज तक ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। महाराज, मैं पुष्पवल्ली हूँ, पास के गांव में रहती हूँ। पुष्पवल्ली, कितना सुंदर नाम है, परंतु तुम इस समय ऐसे घने वन में इस अंधेरी गुफा में क्या कर रही हो? महाराज, मैं एक गांव से दूसरे गांव फल बेचने जाती हूँ। आज मैं दूर एक गांव में गई थी जिसका मार्ग इस वन से होकर जाता है।
आज मुझे फल बेचते हुए देर हो गई। मैं इस वन से बाहर जा ही रही थी कि तेज तूफान और बारिश के कारण मुझे रुकना पड़ा। अपने आप को सुरक्षित रखने के हेतु से मैं इस गुफा में चली आई। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे परिवार में कोई नहीं है महाराज। मेरे दुर्भाग्यवश मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। शत्रुजीत और पुष्पवल्ली दोनों रात भर वही गुफा में रुक जाते हैं। अगली सुबह महाराज शत्रुजीत गुफा से बाहर आकर देखते हैं अब बारिश रुक चुकी थी। बारिश रुक गई है, अब तुम आगे जा सकती हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे गांव आता हूँ। महाराज शत्रुजीत पुष्पवल्ली से बात कर रहे थे, परंतु उनकी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रहे थे। वो लगातार उसके सुंदर चेहरे को देख रहे थे। उसकी पुष्पवल्ली की सुंदरता किसी अप्सरा को लज्जित करे ऐसी थी। महाराज उस पर मोहित हो रहे थे। तभी पुष्पवल्ली फिर से रोने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, अब तुम क्यों रो रही हो? महाराज, मैं अकेली अनाथ हूँ, परंतु मैं समाज में रहती हूँ और इस समाज के कुछ नियम होते हैं। मैं एक रात को इस गुफा में आपके साथ थी। यदि ये बात गांव वालों को पता चल गई तो वो मुझे गांव से निष्कासित कर देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस समाज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे कारण तुम पर कोई भी लांछन नहीं लगेगा। तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम मेरी पत्नी और इस साम्राज्य की महारानी बन जाओगी और कोई तुम्हारे चरित्र पर संदेह नहीं करेगा। पर मैं एक सामान्य कन्या हूँ और आप तो महाराज हैं। ये बात मेरे लिए महत्व की नहीं है। तुम इतने सुंदर हो कि कोई अप्सरा भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएगी। मैं हमेशा ऐसी सौंदर्यवती की अपेक्षा कर रहा था। तुम्हारी ये सुंदरता देखकर मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। पुष्पवल्ली विचार करने लगती है और विवाह के लिए हाँ कह देती है। महाराज शत्रुजीत और पुष्पवल्ली का भव्य विवाह संपन्न हो जाता है। महाराज का विवाह उनके इच्छा के अनुसार हो गया है। ये देखकर उनके पिता सत्यजीत और मनोरमा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों का सुखी संसार शुरू हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, सैनिक सैनिक शीघ्र आओ। महाराज शत्रुजीत की क्रोध भरी आवाज सुनकर कुछ सैनिक भाग कर आते हैं। सैनिक, मेरा घोड़ा कहाँ है? महाराज, आपका घोड़ा महल के बाहर ही था। हाँ, पर अब नहीं है। कल रात को हमने उसे यहीं बांध कर रखा था। तुम सबका ध्यान ही नहीं है महल की सुरक्षा पर। तभी सत्यजीत और मनोरमा भी वहाँ आते हैं। क्या हुआ पुत्र, इतनी क्रोध में क्यों हो? हाँ पुत्र, आज से पहले तुम्हें इतने क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा। पिताश्री, मेरा प्रिय घोड़ा पवन महल में नहीं है। क्या तुम्हारा प्रिय पवन महल में नहीं है? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? पवन तो रोज तुम्हारे कक्ष के नीचे ही बंधा हुआ होता है। हाँ पिताश्री, कल रात को भी वो यही था, परंतु अभी सुबह मैंने जब देखा तो पवन वहाँ नहीं है। कहाँ जा सकता है पवन? कहीं पुष्पवल्ली तो पवन को कहीं लेकर तो नहीं गई है? नहीं माँ, वो तो पालकी में बैठकर मंदिर गई है। तुम चिंता मत करो पुत्र, पवन यहीं कहीं होगा। हम सब मिलकर ढूंढते हैं। सभी सैनिक और बाकी सब मिलकर महाराज शत्रुजीत के प्रिय घोड़े पवन को पूरे नगर में ढूंढते हैं, परंतु पवन कहीं नहीं मिलता है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरा प्रिय पवन कहाँ गया होगा। किसने उसे चुराया होगा? पवन को कौन चुरा सकता है? वो तो कितना उम्दा घोड़ा है, तुम्हारे सिवा किसी को हाथ भी लगाने नहीं देता। उसे कौन चुरा सकता है? महाराज शत्रुजीत अपने प्रिय घोड़े के विरह में बहुत व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महाराज शत्रुजीत के हाथीशाला का एक हाथी अचानक गायब हो जाता है। माहौती ये बात सैनिक को बताता है और महाराज, हमारी हथियारशाला से एक हाथी अचानक गायब हो गया है। क्या एक हाथी गायब हो गया है? हाँ महाराज, अभी अभी मुझे माहूत ने ये जानकारी दी है। ऐसे कैसे हाथी गायब हो सकता है? इतना बड़ा हाथी कहाँ जा सकता है और किसी ने उसे देखा भी नहीं है। क्या हुआ पुत्र?
पिताश्री, उस दिन मेरा प्रिय पवन कहीं गायब हो गया था और आज एक हाथी गायब हो गया है। क्या? पर हाथी कैसे गायब हो सकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा है पिताश्री। हाथी को सैनिक ढूंढते हैं परंतु हाथी नहीं मिलता। एक दिन ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरा घोड़ा पवन, फिर हाथी। कहाँ जा सकते हैं ये प्राणी? हाँ, कोई तो बात होगी जो अचानक घोड़ा और हाथी अचानक लुप्त हो गए। हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही दोनों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक के बाद एक राज्य से प्राणी गायब हो जाते हैं। महाराज शत्रुजीत जानवरों के गायब होने से परेशान हो जाते हैं। एक दिन अब तो मुझे स्वयं ही पता लगाना पड़ेगा कि ये सब प्राणी जा कहाँ रहे हैं। कुछ दिनों पहले घोड़े के तबेले के पास खून के कुछ छींटे दिखाई दिए थे। आज तक जितने भी प्राणी गायब हुए हैं वो रात को ही हुए हैं। मुझे अब रोज रात को जाग कर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं और प्राणियों की बलि नहीं दे सकता। रात हो जाती है। महारानी पुष्पवल्ली अपनी जगह पर सोई होती हैं। महाराज अपने कक्ष के खिड़की में आते हैं और देखते हैं कि अमावस की काली रात ने पूरे नगर को अंधेरे में डुबाया था। महाराज चौकन्ने होकर देख रहे थे कि तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं महारानी पुष्पवल्ली अपने स्थान पर नहीं होती। महारानी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। महाराज शत्रुजीत महारानी पुष्पवल्ली को ढूंढते हुए राजमहल में घूमने लगते हैं। वो देखते हैं कि पुष्पवल्ली घोड़े के तबेले में गई है। महाराज भी उसके पीछे जाते हैं। वो छुप कर देखते हैं और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वाह, इन घोड़ों का स्वाद कितना अद्भुत है। हाथी को भी खाया है मैंने, परंतु घोड़े को खाने के बाद जो आनंद आया था वो हाथी को खाने के बाद नहीं आया। महाराज का घोड़ा पवन वो तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। और आज एक और घोड़े की बारी है। ऐसा कहकर डायन एक घोड़े को अपना भोजन बना लेती है। उस भयानक चेहरे वाली डायन को देखकर महाराज हक्के पक्के रह जाते हैं। कहाँ उनकी अप्सरा से भी सुंदर पत्नी पुष्पवल्ली और कहाँ ये डायन। महाराज समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी मनुष्य नहीं, एक विचित्र डायन है। वो अपने कक्ष में आकर सो जाते हैं, परंतु महाराज को पुष्पवल्ली की सत्यता पता चलती है, पर वो कुछ न कहते हुए चुप रहते हैं। अगले दिन वो अपने गुरुदेव से आकर मिलते हैं, जो एक तपस्वी थे। गुरुदेव प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद आए हो पुत्र। इसका अर्थ है कि तुम बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हो। हाँ गुरुदेव, बहुत बड़ी समस्या में फंसा हूँ। जिस लड़की की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित होकर मैंने उससे विवाह कर लिया है, वो एक लड़की नहीं अपितु एक डायन है। कल रात को ही मैंने उसका सत्य अपनी आंखों से देखा है। शत्रुजीत उन्हें सब बताते हैं। महाराज की बात सुनकर गुरुदेव अपनी शक्ति से देखते हैं। फिर तुम सही कह रहे हो पुत्र, वो एक डायन ही है। उसी ने सभी प्राणियों को अपना भोजन बनाया है। वो तो समझ गया हूँ गुरुदेव, परंतु अब इस स्थिति का क्या उपाय करूं? कैसे उस डायन से मेरे राज्य को बचाऊं? प्राणियों को खाने के बाद कदाचित वो मनुष्य को अपना भोजन बनाना शुरू कर दे। हाँ हाँ, हो सकता है। मैं तुम्हें अभिमंत्रित पवित्र जल देता हूँ, उसे तुम उस डायन के शरीर पर डाल दो, उसका शरीर जल जाएगा। ठीक है गुरुदेव, आप भी मेरे साथ चलिए। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ सकती है। गुरुदेव महाराज शत्रुजीत के साथ उनके राजमहल में आते हैं। पुष्पवल्ली गुरुदेव को देखकर डरने लगती है। सत्यजीत और मनोरमा आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं। मनोरमा पुष्पवल्ली को भी गुरुदेव से आशीर्वाद लेने को कहती है। सबके सामने पुष्पवल्ली ना नहीं कह पाती और गुरुदेव के पास जाने लगती है। उसी अवसर का लाभ उठाकर महाराज शत्रुजीत उसके शरीर पर पवित्र जल डाल देते हैं। तभी पुष्पवल्ली का शरीर जलने लगता है। उसके शरीर से डायन का शरीर बाहर आता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। कुछ ही क्षणों में पुष्पवल्ली का शरीर जल जाता है और वहाँ एक सुंदर अप्सरा प्रकट हो जाती है। आपका बहुत बहुत आभार महाराज, आपने मुझे उस डायन से छुटकारा दिलाया है।
तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो पुष्पवल्ली का ही है, उसके जैसा ही सुंदर। महाराज, मैं एक अप्सरा हूँ। किसी कारण से श्राप मिलने के कारण मैं यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुई हूँ। कुछ महीनों पहले वन में एक डायन ने मुझे देखा था और मेरा सौंदर्य उसे देने का आदेश दिया था। मैंने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उसने मेरे शरीर पर अपना अधिकार कर लिया और वो मेरे शरीर पर रहने लगी। हर अमावस की रात को मेरे शरीर में रहकर किसी न किसी प्राणी को अपना भोजन बना लेती थी। मैं इस सब से बहुत अधिक व्यथित हो गई थी, परंतु मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने कई बार आपको ये बात बताने का प्रयास किया था, परंतु जब भी आपको सत्य बताने जाती, तब तब वो मुझ पर हावी हो जाती। मुझे भय था कि कहीं वो मेरे कारण आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं चुप रही। ये सच कह रही है पुत्र। अब उस डायन का साया इसके शरीर से हट चुका है। अब तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। परंतु गुरुदेव, मैं एक अप्सरा हूँ, मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? तुम अभी पृथ्वी पर हो, इसलिए तुम मनुष्य योनि में ही हो। तुम्हारा महाराज के साथ विवाह भी हो गया है, इसलिए तुम उनकी पत्नी ही हो। ये सब सुनकर महाराज शत्रुजीत और उनके माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। महाराज की पत्नी अब सच में एक सुंदर रूपवती थी, जो महाराज के साथ उनके पूरी प्रजा से भी बहुत प्रेम करती थी।